दशम के सभी भैया बहनों को नमस्कार। बच्चों, चलिए जिस कालखंड पर लगातार हम चर्चा कर रहे थे वहीं से हम आगे बढ़ते हैं। अध्याय 14, स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र और कार्यप्रणाली। और बच्चों, इसके अंतर्गत हम आज देखने का प्रयास करें। जैसा कि हमने पढ़ा कि कई राजनीतिक घटनाक्रम 1947 के बाद भारत में घटित हुआ है, तो ऐसे ही एक राजनीतिक घटनाक्रम पर हम चर्चा करेंगे बच्चों। जिस पर चर्चा करते हैं वो विषय है कांग्रेस का विभाजन एवं बांग्लादेश युद्ध। आखिर ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि कांग्रेस दो भागों में बढ़ गया और बांग्लादेश जो युद्ध हुआ वो क्यों हुआ? इस पूरे घटनाक्रम को आइए हम समझने का प्रयास करते हैं। बांग्लादेश युद्ध और कांग्रेस का विभाजन। तो बच्चों, अपनी पाठ्य पुस्तक जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं उसमें पृष्ठ क्रमांक 200 निकालिएगा। पृष्ठ क्रमांक 200 भारतीय राजनीति में 1967 के बाद प्रमुख राजनीतिक घटनाएं। तो पहले हम देखते बच्चों, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और प्रीवियर्स की समाप्ति। तो ये प्रीवियर्स क्या है हम समझते हैं। चलिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। बच्चों, आजादी के 20 साल में औद्योगिक विकास तो हुआ, मगर भारत में गरीबी निरंतर बढ़ती जा रही थी। ये समस्या का समाधान नहीं हो रहा था, जबकि हमारी कृषि आधारित इस व्यवस्था में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि कृषि उपेक्षित ही रहा है। तो इसके लिए बोले क्या किया जाए, तो बोले कहीं ना कहीं हमारी कृषि की आमूलचूल व्यवस्था में परिवर्तन लाना पड़ेगा। उसके लिए सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों का, दवाइयों का, और किस तरीके से हम प्रयास करें कि कृषि में क्रांति आए। तो बच्चों, इसके लिए सरकार ने प्रयास किया कि बोले कहीं ना कहीं हमें जो निजी बैंक है उसको राष्ट्रीयकरण करना पड़ेगा। और राष्ट्रीयकरण करने से क्या होगा, तो बोले राष्ट्रीयकरण जब होगा तो इससे कृषि क्षेत्र में उनको ऋण दिया जा सकता है, लोन दिया जा सकता है, और जो गरीब निर्धन किसान हैं वो बैंक से सहायता लेकर के अपनी कृषि में सुधार किया जा सकता है। और इसके कारण बोले बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, और कांग्रेस ने इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। और बंधुओं, ऐसी स्थिति में कांग्रेस की लोकप्रियता निरंतर बढ़ती गई। साथ ही साथ उस समय एक और बात देखने को मिलता है बच्चों, उस समय भूतपूर्व राजाओं महाराजाओं को स्वतंत्रता के समय से भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला अनुदान समाप्त करना पड़ा, जिसको प्रीवियर्स, ऊपर मैंने बताया बच्चों, देखिए यहां पर हेडिंग दिया है प्रीवी पर्स की समाप्ति। तो ये प्रीवी पर्स क्या है, तो स्वतंत्रता के बाद जो राजा महाराजा थे उनको अनुदान दिया जाता था। तो सरकार ने कहा कि अब हम अनुदान नहीं देंगे। बोले क्यों? क्योंकि राजा महाराजा जो हैं वो आर्थिक रूप से संपन्न हैं, बल्कि उसी पैसे को हम क्या करेंगे, अपने कृषि उद्योग और उत्पादन को बढ़ाने के लिए लगाएंगे। और इस तरीके से सरकार ने दोनों बातें की। राजाओं महाराजाओं के उस पेंशन प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, ताकि किसानों को सिंचाई के लिए, खाद के लिए, बीज के लिए, दवाओं के लिए आवश्यक ऋण या लोन मिल सके और उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि लाया जा सके। बच्चों, इस बात को हरित क्रांति के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये रहा बैंकों का राष्ट्रीयकरण और प्रीवी पर्स की समाप्ति। आइए एक और घटना पर चर्चा करते हैं, कांग्रेस का विभाजन। बच्चों, हमने पहले आपको बताया कि शुरू के 20-25 वर्षों तक कांग्रेस का वर्चस्व रहा है हमारे देश में। कांग्रेस को ही राष्ट्रीय स्तर पर और राज्यों में जो चुनाव हुआ बच्चों, उसमें कांग्रेस को ही लगातार विजयश्री प्राप्त हुई। मगर यहां पर जैसे जैसे समय बदलता गया तो वहां पर कांग्रेस का एक युवा वर्ग सामने आया, और ये युवा वर्ग बच्चों गरीबी को मिटाने के लिए वो तीव्र कदम उठाना चाहते थे, जबकि दूसरी ओर संगठन के पुराने जो नेता थे वो बीच का रास्ता पर चलना चाहते थे, और इंदिरा गांधी इन दोनों के बीच रास्ता तलाश रहे थे बच्चों। और यह बात देखने को मिला कि दोनों युवा वर्ग और पुराने जो नेता हैं उनके बीच आपसी तनाव बढ़ता गया, खींचतान बढ़ता गया। मगर उसी समय एक और घटनाक्रम 1969 में राष्ट्रपति जो चुनाव हुए बच्चों, उसमें कांग्रेस की तरफ से जो प्रत्याशी थे संजीव रेड्डी। बच्चों, संजीव रेड्डी उस समय के प्रत्याशी बने। अब ये जो संजीव रेड्डी प्रत्याशी बने, पर कांग्रेस उसके इस प्रतिनिधित्व से खुश नहीं थे। वो नहीं चाहती थी कि वह हमारे देश के राष्ट्रपति बने। तो उसने क्या किया, विपक्षी दल के जो प्रत्याशी थे वीपी गिरी, उसके पक्ष में उसने
अपना समर्थन दे दिया। और यहां तक धीरे धीरे हमने देखा कि इंदिरा गांधी के कहने पर बहुत सारे लोगों ने वीवी गिरी को समर्थन दे दिया, जबकि वह विपक्षी दल का था और वीवी गिरी चुनाव जीत गया। बच्चों, यहां से कांग्रेस में आपसी फूट उभर करके सामने आई और परिणाम यह हुआ। इसी क्रम में इंदिरा गांधी और उनकी पार्टी को 1971 लोकसभा चुनाव हुए। उसमें कांग्रेस दो भागों में बंट करके चुनाव लड़ी। एक का प्रतिनिधित्व कर रही थी श्रीमती इंदिरा गांधी, और बच्चों दूसरे पक्ष में जो थे उनका जो दल था, वहां मैं क्षमा चाहूंगा नाम के कामराज के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही थी और इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी की जो टीम थी, जो दल थी, उनको भारी समर्थन प्राप्त हुआ और इंदिरा गांधी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री होने का गौरव तो प्राप्त कर ली, मगर बच्चों कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गया, कांग्रेस का विभाजन हो गया। ये एक घटनाक्रम। तीसरी घटनाक्रम की बात करते बच्चों, बांग्लादेश युद्ध। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ बच्चों, तो ये जो बांग्लादेश जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, ये क्या है? यह भी मुसलमानों का वर्चस्व देश रहा है। तो ये पाकिस्तान का ही अंग था, मगर पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के बीच खींचतान बहुत ज्यादा था, जबकि वह पाकिस्तान के ही लोग थे। और वहां पर 1970 तक पाकिस्तान के पूर्वी और पश्चिमी भागों के बीच तनाव बढ़ता गया। दोनों, जबकि बांग्लादेश किसका अंग था? पाकिस्तान का, पर दोनों के बीच तनाव बढ़ता गया। और जो बांग्लादेश का जो क्षेत्र है पाकिस्तान, उसने आरोप लगाया कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, हमें जबरदस्ती हम पर बहुत सारे नियम कानून थोपे जा रहे हैं। और पाकिस्तान की सैनिक ने बलपूर्वक वहां की नेता को सत्ता न सौंपकर बलपूर्वक शासन करना शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप भारत की ओर यह जो पूर्वी पाकिस्तान है उसका झुकाव बढ़ता गया और भारत ने उसकी सहायता के लिए सामने आया। और परिणाम स्वरूप यह हुआ बच्चों कि भारत और पाकिस्तान आमने सामने हो गए। भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया और इस युद्ध में भारत ने विजय श्री प्राप्त की और बांग्लादेश क्या हो गया? एक अलग देश बनकर सामने आया। परंतु बच्चों उस समय जब पाकिस्तान ने बांग्लादेश पर आक्रमण किया, तनाव बढ़ता गया, तो काफी लोग हमारे भारत में आकर शरण ले लिए, जिसे आज हम शरणार्थी के नाम से जानते हैं। और इस तरीके से भारत बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने के लिए पाकिस्तान से लड़ा और इस लड़ाई में भी भारत को विजय श्री प्राप्त हुई और उसके बाद पूर्वी पाकिस्तान कट करके एक बांग्लादेश बन गया। ठीक है बच्चों, इसी में एक महत्वपूर्ण और घटनाक्रम देखते हैं, आपातकाल। अब ये आपातकाल क्या है? तो प्रिय बच्चों, आपातकाल दो तीन परिस्थिति में लागू होता है। जब देश में पैसे की कमी हो जाए, आर्थिक समस्या उत्पन्न हो जाए, तो सरकार को अधिकार है कि वह आम लोगों के क्या मौलिक अधिकारों को स्थगित कर सकता है। दूसरी बात, जब देश में आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाए, पैसे की समस्या हो गई है, सरकार के पास पैसे नहीं है, आम लोगों को आर्थिक मंदी के दौर से गुजरना पड़ रहा है, तो ऐसे समय में सरकार को अधिकार है कि वह आपातकाल की घोषणा कर सकता है। दो बातें हो गई बच्चों। तीसरी बातें, जब हमारे देश में किसी विदेशी शत्रु के आक्रमण का खतरा उत्पन्न हो जाए और ऐसा लग रहा है कि देश की हमारी स्वतंत्रता को कहीं ना कहीं खतरा उत्पन्न हो गया है, तब ऐसी स्थिति में सरकार आपातकाल लागू कर सकती है। एक और स्थिति बच्चों, जब किसी राज्य में वहां लूटपाट, डकैती, हत्या, मर्डर या आपराधिक घटनाक्रम जब बढ़ती है और सरकार उसको रोक पाने में असफल हो जाए, तो भी आपातकाल लागू कर दिया जाता है। मगर बच्चों, जिस आपातकाल की हम बात कर रहे हैं, उस समय हम देखते हैं लगातार 1977 तक भारत में हालात बदलते जा रहे थे, परिस्थितियां बदलते जा रही थी, सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। साथ ही हम और भी देखते हैं, उस समय अरब और इजराइल का युद्ध भी चल रहा था, जिसके कारण पेट्रोल डीजल की भारी कीमतों में वृद्धि होने लगी थी और ऐसे समय में महंगाई आसमान छूने लगी। यहां तक उस समय विधानसभा चुनाव में सरकार ने लोक लुभावन वायदे करके जीत तो लिया, मगर वह आम आदमी की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा था। और इस तरीके से हम देखते हैं कि भारत की पूरी व्यवस्था चरमरा गई थी, जगह जगह हड़तालें होने लगी। एक तरफ यहां तक रेलवे विभाग के जो कर्मचारी हैं उसने हड़ताल कर दिया। परिणाम स्वरूप हम देखते बच्चों,
25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा कर दी गई। ध्यान रखिएगा बच्चों, 25 जून 1975। और जब आपातकाल की घोषणा की गई तो इसमें क्या होता है, यहां तक मीडिया पर, समाचार पत्रों पर, अखबारों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, जिसे सेंसरशिप कहा जाता है। और सरकार द्वारा संसद में अपने बहुमत का उपयोग करते हुए संविधान में कई संशोधन कर दिए जाते हैं। यह अलोकतांत्रिक कानून बना दिया गया। और ऐसी परिस्थिति में हमने देखा कि भारत में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में आज तक एक ही बार आपातकाल लगा, जो भारतीय इतिहास में काले दिनों के नाम से जाना जाता है। परिणाम स्वरूप बच्चों, उसका परिणाम ये देखने को मिला, जब उसके बाद जब चुनाव हुआ तो उसमें कांग्रेस को आम लोगों ने नकार दिया। कहने का मतलब, आपातकाल की स्थिति को जनता ने यहां की स्वीकार नहीं की। और आपातकाल के कटु अनुभवों ने देश के अधिकांश विपक्षी दलों को एकजुट कर दिया। और उसके बाद कई दलों ने मिलकर जनता दल बनाया। और 1977 के चुनाव में जनता दल को भारी बहुमत प्राप्त हुई और चुनाव जीत करके पहले बार गैर कांग्रेसी सरकार भारत में बनी। और ये रही आपातकाल। बच्चों, अगले वीडियो में और भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम के साथ मिलते हैं। तब के लिए आप सभी का धन्यवाद।